हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है अभी मैथ्स की सीरीज आप लोग का सर हैशटैग नंबर 11 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे सेम 2 एंड लास्ट अगर मैं बात करूं लास्ट हैशटैग है। इसके बाद बच्चों की डिमांड अगर आएगी तो फिर आगे की हैशटैग हमारी जुड़ने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है इनफ है इतना। तीन टाइप्स के आपको जिस बच्चे ने हैशटैग 1 से फॉलो किया तो उनको पता है सर तीन टाइप्स के इस टॉपिक्स में हमारे सम है। बीकॉम वाले बच्चे दो सम आएगा, तीन टाइप्स में से दो सम एंड दो सम पूछा जाएगा 5 मार्क्स। जो हमारे रेगुलर वाले बच्चे मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो टाइप थर्ड और हर एक टाइप थर्ड की बात करूं, दो लेक्चर हमारा है हैशटैग नंबर 10 11। इसके बाद मुझे लगता है क्योंकि ये इजी टाइप से इसलिए मैंने दो एग्जांपल्स इनफ रखे हैं। टाइप 1 के भी 3 से 4 क्वेश्चन है, टाइप 2 के भी 3 से 4 लेक्चर्स है। अगर बच्चों का डाउट आएगा कि सर अभी भी डाउट क्रिएट हो रहा है तो फिर आगे की हैशटैग जुड़ेगी, अदरवाइज यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट इनफ हो जाएगा। अब यहां पे जो मैंने क्वेश्चन पिक किया, पहले तो आगे बात कर दूं। एफआई बीबीए वाले बच्चे, एफआई बीएमएस, एफआई बीएफएम वाले आप लोग का सेम 1 का ये टॉपिक है रिग्रेशन। और ध्यान से सुन लो कि सबका प्लेलिस्ट सेपरेट बनाया है, सबका सेम 1 का प्लेलिस्ट सेपरेट है, सेम 2 का प्लेलिस्ट सेपरेट है। क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहा था सर थंबनेल से हमें समझ में नहीं आ रहा सर हमारा टॉपिक है कि बीकॉम का है कि बीबीआई का है, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। देखो ये जो टॉपिक्स आपको कॉमन है तो उसका थंबनेल आपको सेम दिखेगा। अगर थंबनेल से कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख लो। एफवाई सबका सेपरेट बनाया हूं भाई, बीबीआई सेम 1 अलग है, बीएमएस सेम 1 अलग है, बीएफएम सेम 2 अलग है, बीएमएस सेम 2 अलग है, बीकॉम सेम 2 अलग है, बीकॉम सेम 1 अलग है। तो सेम 1 2 सबका सेपरेट किया हूं ताकि हर एक बच्चा इजी तरीके से अपना वीडियो ढूंढ ले, समझ ले कितने यूनिट्स है और सर ने कौन कौन से यूनिट्स के लेक्चर्स अभी तक प्रोवाइड कराए हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आता है। 2016 का क्वेश्चन है आप लोग का, डिस्टेंस वाले बच्चों को पूछा गया था, बीकॉम वाले जो हमारे बच्चे हैं। इस सम की जब पहचान की बात करते सर हमारा पहचान क्या वो तो बता दीजिए। सिंपल टाइप थर्ड की पहचान है जब आपको स्टैंडर्ड एक्स एंड स्टैंडर्ड वाई गिवन में दिया होगा तो ये टाइप थर्ड की पहचान है, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। स्टैंडर्ड वाई एक्स दिया होगा, रिलेशन में देते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। मेन वैल्यू ऑफ एक्स है, इट मींस आपको गिवन में सर एक्स बार है, क्या दिया है एक्स बार है। एक्स बार अगर मैं बात करूं सर कितना 52.1 एंड वाई बार की बात करोगे जस्ट बगल में देखो सब डिटेल्स हमको दिया ही है तो वहां से देख के लिख दो। क्लियर है सर? बिल्कुल। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इट मींस स्टैंडर्ड एक्स की जब मैं बात करता हूं सर 7 एंड स्टैंडर्ड वाई की जब मैं बात करता हूं सर 12 एंड नीचे अगर लाइन अगर रीड करो आप, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माइनस में मेंशन है -0.7, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, -0.7। क्लियर है? आगे क्वेश्चन कॉमन हमारा पूछता है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। आगे डिटेल भी लेकिन मेंशन है सर, एक्स हमारा 38 वाई 98, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलसी लेके आप लोग बैठ जाओ, इजी टॉपिक से इजी कैलकुलेशन हमारा होने वाला है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए इजी कॉन्सेप्ट है, पहले बी फाइंड आउट करते हैं। बी का फॉर्मूला है सर रिलेशन कितना है सर -0.7 मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड वाई आपको कितना दिख रहा है, स्टैंडर्ड वाई कितना दिख रहा है सर, वैल्यू पुट अप करो अपॉन में स्टैंडर्ड एक्स कितना दिख रहा है सर, स्टैंडर्ड एक्स दिख रहा है हमारा 7। चलिए इसकी बात करते हैं। रिलेशन तो कॉमन ही है सर -0.7 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एक्स मींस इसी को अपोजिट कर दो आप और कैलसी इसीलिए बोला लेके बैठो। देखो कितना सिंपल सा टॉपिक है, कितना सिंपल सा टॉपिक है भाई। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 0.7 मल्टीप्लाई 12 कर लो, डिवाइड बाय 7 किया तो जो फाइनल आंसर हमारा सर 1.2 -1.2 माइनस याद रखना, माइनस में आएगा। और सेकंड की बात करूंगा मल्टीप्लाई करके आएगा -0.41 बी एन बी वन फाइंड आउट किया, वैल्यू पुट अप कर दो, फाइनल आंसर निकाल लो। मतलब कितना इजी कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको गिवन में है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना। इसीलिए बोल लो ये जो चैप्टर है रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, जिस बच्चे को
स्पेशली मैं रिग्रेशन की बात करूं, को रिलेशन में तो चलो ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पे आगे आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, जैसे रैंक वाला कॉन्सेप्ट होगा, उसमें तो आगे कहानी करनी पड़ती। इसमें तो गिवन में सर वैल्यू पुटअप करना, मल्टीप्लाई करना, कैलसी भी है, तो ये भी दिक्कत नहीं कि सर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, भाई करना खुद से, कैलसी से कर लो, सबसे इजी एंड एडवांटेज है हमारे लिए सर। वैल्यू पुटअप करते हैं सर, y माइनस वाई बार, वाई बार वाई बार गिवन की जब बात करता हूं सर, यहां क्लियर मेंशन है भाई, लिख दो आप। b कितना है सर, b हम लोग ने फाइंड आउट किया सर -1.2 है। x माइनस x बार कितना है सर, x बार की बात करूंगा सर, यहां क्लियर मेंशन है 52.1। चलिए पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, y on x को फाइंड आउट करेंगे सर, y माइनस 12.3 इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां थोड़ा है माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। 1.2 मल्टीप्लाई 52.1 जब आप करते हो, 1.2 मल्टीप्लाई 52.1 तो 62.52, 62.52। चलिए 12.3 माइनस ट्रांसफर करते हैं सर प्लस, -1.2x प्लस 62.52 माइनस है तो यहां पे आएगा प्लस हो जाएगा, 12.3 हो जाएगा, y इक्वल टू -1.2x प्लस प्लस तो प्लस ही होगा सर। प्लस करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा सर 74.82, 74.82, ये आपका इक्वेशन आ गया। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल इजी है। आप देख रहे हो सर मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट चल रहा है सर, यहां पे भी आपको सेम करना है सर। x माइनस एक्स बार की मैं बात करता हूं तो x बार यहां पे क्लियर आपको दिखेगा सर 52.1। b1 आपने फाइंड आउट किया -0.41 माइनस y माइनस वाई बार की जब बात करते हैं सर क्लियर मेंशन है। चलिए मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई जब करोगे 0.41 मल्टीप्लाई 12.3 तो जो फाइनल आंसर आएगा सर 5.043, 5.043। चलिए x इक्वल टू -0.41y, माइनस है ट्रांसफर करो सर प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 5.043 प्लस 52.1 करूंगा तो जो फाइनल आंसर 57.143, 57.143 ये मिल गया हमारा इक्वेशन। बहुत आसान, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सर, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल तो अभी हम लोग ने कुछ किया नहीं, मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन थी, फॉर्मूला जिसको समझा, बाकी कॉन्सेप्ट हमारे इजी दिख रहे सर। आगे का कुछ डिटेल भी है भाई, x एंड y की वैल्यू देके ना पूछ रहे सर कुछ, तो क्या पूछ रहे अगर मैं बात करूं पहले की, x कितना देके रखा है सर, x की जब मैं बात करता हूं x 38 दिया है तो इसमें x 38 व्हेन x इक्वल टू 38, एंड सेकंड की जब मैं बात करता हूं व्हेन y इक्वल टू, y की वैल्यू आपको कितना दिया है सर 98। चलिए तो वैल्यू पुटअप करो भाई, x इक्वल टू -0.41 इंटू वाई की वैल्यू कितना है सर 98, y के प्लेस पे आपको वैल्यू पुटअप करनी सर 98 प्लस 57.143, मल्टीप्लाई कर दो 98 माइनस 0.41 मल्टीप्लाई 98 करो कितना आ रहा है सर 40.18, कितना आ रहा है सर 40.18 प्लस 57.143। चलिए प्लस करते हैं 40.18 प्लस 57.143 जब मैं करता हूं सर आंसर आएगा 97.323। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया। तो सेम डिटेल्स मैं बोलता हूँ x की वैल्यू पुटअप कर सकते हो क्या 38। तो चलिए लास्ट एग्जांपल है, लास्ट समय इस टॉपिक का तो करा देता हूँ। ये भी कॉन्सेप्ट सर y इक्वल टू मैंने बोला -1.2x था, तो x के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुटअप करो। और यहां पे एक चीज मिस्टेक्स है, माइनस है ना आपका, माइनस है तो ये फिर माइनस आएगा, ये चीज माइनस आएगा, थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है।
कितना आएगा, चलो मैं फाइनल आपका लिख देता हूं। मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू सर 38 प्लस 74.82 वाई इक्वल टू -1.2 मल्टीप्लाई 38, -1.2 मल्टीप्लाई 38 जब मैं करूंगा सर 45 माइनस 45.6 प्लस 74.82 वाई इक्वल टू माइनस प्लस सर माइनस हो जाएगा हमारा, और फाइनल आंसर 29.22, ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहां पे भी माइनस आपको करना पड़ेगा, आंसर वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए मुझे करना पड़ेगा सर, कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा 3 6.963, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को रिग्रेशन टॉपिक का मैं बोलता हूं कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, हर एक हैशटैग। बट सजेशन मेरा रहता है जितने भी बच्चे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं, उनको मेरा सजेशन है कोई भी चैप्टर जब आप पिक कर रहे हो ना तो #1 जरूर देखा करो। आप #1 से फॉलो कर लोगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज। तब तो मुझे लगता है किसी बच्चे को 1% का भी डाउट कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा मेन होता है जहां पे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, कितने टाइप्स के सम हैं। हाँ ये है कि रिग्रेशन की जब मैं बात करूंगा टाइप्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो गया है, क्योंकि सर टाइप थोड़ा सा फॉर्मूले में कंफ्यूजन हुआ था कि उसमें मैंने एक ही फॉर्मूला बनाया था, बट बाद में मैंने अगर आप देखते आओगे ना #1 से तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को। और क्लियर 20 के किसी भी एक हैशटैग में मैंने मेंशन किया है जब हमारा टाइप 2 चल रहा था, उसमें क्लियर मेंशन किया ताकि बच्चों को डाउट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अगर ये टॉपिक आपने कर लिया भाई बीकॉम वाले बच्चे, आप लोग का ये 10 मार्क्स लिख लो भाई, 10 मार्क्स हमारा सर हो गया क्लियर। जिस भी बच्चे को टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 समझ में आओगे 10 मार्क्स हो गया उनका क्लियर। एंड जो हमारे रिमेनिंग बच्चे हैं बीबीआई बीएफएम बीएमएस 7 या फिर 8 मार्क्स आप लिख लो, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके बाहर इस टॉपिक से कुछ नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जैसे ये एग्जांपल भी बात करूं 2016 का है FY बीकॉम का, वो भी हमारे डिस्टेंस वाले को ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन बना था। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आप लोग का भी सेम ऐसा ही पैटर्न में बनता है। बीकॉम रेगुलर वाले बच्चे भी टेंशन में नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे रिग्रेशन टॉपिक क्लियर हो गया सर, कोरिलेशन टॉपिक क्लियर हो गया, बीकॉम वालों का 10+10 एक यूनिट क्लियर मींस 20 मार्क्स इजी क्लियर हो गया। एंड जो हमारे रिमेनिंग बच्चे हैं बीबीआई बीएमएस बीएफएम वाले, आप लोग का 7 to 8 ये हो गया, 7 to 8 साथ में ही आपको दिखेगा कोरिलेशन, मतलब 15 मार्क्स में बोलता हूं 8 7 में आएगा तो 15 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है भाई, अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते रहो ताकि एग्जाम के टाइम पे भी बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिले सर। क्लियर है क्या? और जो बच्चा अभी से प्रैक्टिस करता हुआ चलेगा तो एग्जाम टाइम पे बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलेगा। और अभी तक मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो भी टॉपिक अब पिक कर रहा हूं कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दे दे रहा हूं, हर है एक हैशटैग से, #1 से लेके 11 पे क्लोज किया, टॉपिक हमारा क्लोजर। अब इसके बाद इस टॉपिक्स की मैं बात करूं कुछ भी नहीं है, सेम कोरिलेशन आपका लिया है, हैशटैग नंबर 10 या फिर 11 आप देखोगे जितना भी हैशटैग तक गया है वहां पे कंप्लीट हुआ, टाइम सीरीज कंप्लीट हुआ। अब आपका जो टॉपिक चलेगा 2 टॉपिक हमारे साथ चलेंगे, साथ में चलेंगे या फिर देखेंगे कैसा टॉपिक चलेगा। 2 यूनिट पे फोकस है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी एंड डेरिवेटिव्स, 2 टॉपिक 2 यूनिट जल्दी क्लोज करेंगे। तो चलिए आई होप वीडियो हेल्पफुल होगी या फिर लगी होगी, अगर लगती है तो भाई वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो। और एक रिक्वेस्ट की जा रही है जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो बीकॉम बीबीआई बीएमएस बीएफएम एंड हमारे बैफ वाले बच्चों को, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू मैथ्स एंड अकाउंट्स की बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।